डॉक्टर जयशंकर साहब वाकई एक स्टेटमैन है। उन्होंने जिस तरीके से भारत की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सर्व किया, दैट इज रिमार्केबल। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात है। तो इमरान खान साहब ने जो है अभी रिसेंटली जो लाहौर में जलसा किया है, उसमें उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के और बड़े लोगों के फेवरेट हैं और मेरे भी बड़े फेवरेट हैं वैसे, तो उनकी बड़ी तारीफ की है और उनकी वीडियो प्ले की है। इमरान खान साहब जब से ऑपोजिशन में गए हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है, भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करनी शुरू। जयशंकर साहब हैं जो उनसे, उनके अंदर ये हिम्मत, ताकत कहाँ से आई है और क्या बुनियाद है, क्या बेस है जिसकी बेस पे वो इंडिया के तरफ से, इंडिया के तर्जुमान, इंडिया की जुबान बन के, भारत की जुबान बन के ही कह सकते हैं। और वो जो वजूहात हैं उनको फिर कंपेयर करें कि क्या पाकिस्तान के पास वो सॉलिड बेस है, और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, और फिर उस चीज पे उससे आगे रिफ्लेक्ट करें फाइनली कि जो मुझे मौका मिला था उसमें मैंने उस सॉलिड बेस को बनाने की कितनी कोशिश की। खान साहब जो है वो समझते हैं कि भारत इस रीजन में, और उनकी तारीफें करके शायद अमेरिका के नजदीक जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की लॉबी भी हायर कर चुके हैं। वो समझते हैं कि भारत इज अ बेटर एलाय विद द अमेरिकन लॉबी। तो इस वक्त मुसलसल कोशिश कर रहे हैं खान साहब अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए, जिस तरह यहाँ पे लॉबी फर्म हायर कर चुके हैं वो। तो इसमें से कई इशारे निकलते हैं। खान साहब ने पहले भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी, जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट के जख्मों पे और जो एक खास तबका है उसको बताने के लिए कि योर फॉरेन पॉलिसी इज फ्लोर। लेकिन एक बात यहां से बिल्कुल खान साहब भूल जाते हैं, जो बहुत टेक्निकल बात है। आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है। वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। आप खुदा रहा उनसे कंपैरिजन आपका नहीं हो सकता। आपके अपने एडवाइजर मोईद यूसुफ और हर एक ने आपको बताया है कि जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर आजाद नहीं हो सकता, आजाद फॉरेन पॉलिसी इज इम्पॉसिबल टू अचीव। लेकिन आप मुसलसल कौम को गलत इशारे देते हैं। एक तरफ हकीकी आजादी का इशारा देते हैं, एक तरफ कहते हैं अमेरिका की आजादी से, गुलामी से अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना, दूसरी तरफ अमेरिका में लॉबी फर्म हायर कर लेते हैं। तो हर चीज के अंदर आपका तजाद है। या तो खान साहब की एज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये जो बाइडन से थोड़े छोटे हैं, मेरा मकसद 70 साल तो इनकी भी एज। 17 बतरिया कहते ना, तो पता ना 17 बतरिया, कोई उसको 70 साल के बंदे को कोई पता नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है इशारे खुदा से ऊपर की तरफ जो उठने शुरू हो जाते हैं। अक्सर खान साहब कहते हैं कि कब्र में जाकर फरिश्तों को जवाब क्या देना, क्योंकि 70 साल की एज में आपको फिर जन्नत दोज़ख नजर आना शुरू हो जाती। तो वो एक तो खान साहब को बिल्कुल पता नहीं चलता कि पिछली स्पीच में मैंने क्या कहा था, और उसी तनाजर के साथ इनके कल एक 100 मिनट की इन्होंने स्पीच कल दी है और उसमें एक भी नई बात नहीं है। 4 डेफिनेशंस गुलामी की कर दी और 4 डेफिनेशंस इन्होंने खौफ की कर दी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इररेलीवेंट। और एक भी नई बात नहीं की थी। लेकिन एक बात जरूर है कि बौखलाहट है, नर्वसनेस है और खौफ है, क्योंकि इन्होंने जिन लोगों को, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी आजादी के जो लोग जामन है, इन्होंने उनको गिरबान से पकड़ लिया था। इन्होंने इतनी स्पीड के साथ उनको मीर जाफर कहा और खुद टीपू सुल्तान बन गए। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा था। मैं खुद इज़्तिराब में था कि इन्होंने किस अदारे को निशाना नहीं बनाया। अब मैं एक बात जरूर, मैं खान साहब से भी, वैसे आप मुझे पूछें चीमा साहब, मैं खान साहब से भी बड़ा इंप्रेस्ड हूं। मैं चाहूंगा कि इनकी मूवमेंट पहले, जिसको मैं कहता हूं कि इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 1, लेकिन अगर मैं सियासी तौर पर देखूं तो इसको मैं नाम दूंगा लेजेंड्स ऑफ मैकावली। ये मैकावली के फॉलोअर हैं। इन्होंने हर उस असूल को जो मैकावली अडॉप्ट करता था उसको लागू किया इन्होंने पाकिस्तान। इनके तोड़ का कोई बंदा आज तक सियासतदान पाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ भुट्टो के बाद, ये मैं मान लूंगा बात। बल्कि कई चीजों में तो भुट्टो ने भी खत निकाला था, सुना था, जेब में से निकाल के तो लहराया था। खान साहब ने वो भी कर दिया। खान साहब ने हर चीज वो किया जो भुट्टो करता रहा। लेकिन ये कि खान साहब ये भूल गए कि भुट्टो का अंजाम देखें क्या हुआ था। खान साहब अगर हो सकता है, अगर ख्वाहिश करते तो खान साहब भुट्टो ने जो जेल में बैठकर अपनी आखिरी अल्फाज कुछ लिखे थे वो पढ़ लेते कभी।
भुट्टो को उसके अवाम इसी तरह प्यार करते थे, लेकिन अबैंडन क्यों कर गए थे? उसका मैंने अगले दिन एक जगह पे, मैं किसी जगह बोल रहा था, कंपैरिजन दे रहा था भुट्टो साहब का, तो चू एंड लाई के साथ उनकी स्टेटमेंट थी। खास भुट्टो साहब जो एक अमीर आदमी थे, उन्होंने एक गरीब आदमी को ख्वाब दिया रोटी कपड़े मकान का। उनका पहला इलेक्शन बड़ा अच्छा था, उन्होंने ग्रास रूट लोगों को टिकट दिए और वो जीते, बिल्कुल जो ड्राइवर थे कुछ बहुत छोटे लोग थे। फिर वो चाइना का मॉडल लेकर आए, उन्होंने अपने वर्कर्स को साइकिल तक दी। भुट्टो साहब ने मौजतों की कैप पहननी शुरू कर दी। लेकिन चू एंड लाई ने जब कहा कि तुमने दूसरी दफा जब टिकट दिए हैं तो तुमने उन्हीं फ्यूडल्स को दे दिए जिनके खिलाफ तुमने मूवमेंट शुरू की थी। खान साहब भी उसी तरह की कई फंडामेंटल गलतियां करते जा रहे हैं, और देखें कि पाकिस्तान इन गलतियों का मुतहम्मल हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि भुट्टो ने सोशलिस्ट और डेमोक्रेसी को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। खान साहब ने तालिबान माइंडसेट को अब जमहूरियत के साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भुट्टो साहब जब ये सारा कुछ कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान वाज नॉट एटॉमिक पावर। आज आप एटॉमिक पावर है और आप अफगानिस्तान के साथ आप नेबर हैं, और इस वक्त आप जब हाथी दो लड़ेंगे तो उस हाथियों के दरमियान आप पता नहीं आपकी सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि हाथी इस वक्त बिल्कुल जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। आप अगर देखें साउथ इंडियन सी में और ताइवान के आसपास जो क्या हो रहा है, और आपके इरादे क्या हैं, आप कहां जा रहे हैं, तो ये सारे हाथी जब लड़ेंगे तो आप कहां होंगे, आपको भी सोचना पड़ेगा ये, क्योंकि आज हालात वो नहीं है। और मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि खान साहब का तजाद कहां से आ रहा है। खासकर खान साहब के जो कल इन्होंने कहा, जयशंकर साहब के साथ तो चलें जो कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे लिहाज से इन्होंने खान साहब के जो दूसरा तजाद है कि अमेरिकन लॉबी फर्म हायर करना, अपने इनके जो वुज़रा आला हैं वो मिल रहे हैं अमेरिकन एम्बेसडर को, और खुद इन्होंने जो किया है कि वो, मेरा मकसद एक जो इन्होंने फर्म हायर की है, मैंने उसके बारे में बल्कि बताना चाहूंगा कि फैंथम और जो एरल लार्क, जो ये दो बंदे हैं, डेविड फैंथम और एरल लार्क, जिनकी लॉबी फर्म है, लॉबी फर्म सिर्फ 1.5 साल पुरानी 2021 में बनी, जिसको हायर किया गया। $25,000 पर मंथ उनको दिया गया है। पहले 2 महीने की मेरा ख्याल इन्होंने एडवांस $50,000 दिया है। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बारे में जावेद चौधरी साहब बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिख चुके हैं कि खान साहब की माफी 3,36,00,000 की पड़ रही है। मैं अफसोस करता हूं कि खान साहब अगर अच्छे पाकिस्तानी होते, मुसलमान होते, तो ये 3.5 करोड़ बलूचिस्तान को देते और दुआएं लेते। बिल्कुल सही। और मैं इसमें एक आखिरी बात ऐड करूंगा कि ये जो डेविड जो फैंटम है और जो मिस्टर लार्क हैं, जो लॉबी फर्म में जो 2 पार्टनर हैं, इनमें ये दोनों के दोनों ज्यूइश हैं, दोनों यहूदी हैं, और एक जो है वो रिटायर्ड आर्मी का बंदा भी है। उसकी सर्विसेज ही हैज सर्व्ड इन अमेरिकन आर्मी। तो हो सकता है कि खान साहब को और इनके साथ, इस लॉबी फर्म के साथ खान साहब के पहले रिलेशनशिप मौजूद थे। ये जो ये फैंथम साहब पहले भी खान साहब के साथ एसोसिएटेड थे, और इनके साथ रिलेशनशिप थे, रवाबत थे इनके। अब देखें ये इसके पीछे असल हकीकत क्या है, लेकिन कौम को बताना कि अमेरिकन आजादी हकीकी आजादी, और खुद इस वक्त जो है वो अमेरिका के कदमों में पड़े हैं माफिया मान। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत के स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ की है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने लाहौर में आयोजित एक रैली के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो क्लिप चलाया और भारत की जमकर तारीफ की। इमरान खान ने रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए अमेरिकी दबाव के आगे ना झुकने के लिए भारत की सराहना की। इमरान खान ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का वीडियो क्लिप चलाने के बाद कहा कि भारत की विदेश नीति की तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने विदेश मंत्री की वीडियो का विश्लेषण करते हुए बताया कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने को लेकर दबाव बनाया था, लेकिन विदेश मंत्री ने अमेरिका को करारा जवाब दिया और कहा कि आप होते कौन हैं ये सब कहने वाले। एस जयशंकर ने कहा कि यूरोप रूस से पेट्रोलियम पदार्थ खरीद रहा है और हम अपने जरूरत के हिसाब से खरीदना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये होता है आजाद मुल्क। खान साहब, जब आप प्रधानमंत्री थे तब आप भारत की बहुत बुराइयां करते थे, लेकिन आज सच्चाई भी आपकी जुबान पर है। आप भी सच को कबूल रहे हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी लाजवाब है और आप एक गुलाम मुल्क में रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।